अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये ग्रेविटी मीटर है। बहुत सारे लोगों की बैटरियां ख़राब हो रही हैं और कुछ लोगों की बैटरियां बिल्कुल ठीक होती हैं। वो कहते हैं कि हमें बैकअप नहीं मिलता। बैटरी बैकअप क्यों नहीं मिलता, उसको चेक करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक 300 रुपीज़ का ये ग्रेविटी मीटर मिलता है मार्केट से। तो इसकी मदद से आप अपनी बैटरी की कंडीशन चेक कर सकते हैं। इससे आपको एक्यूरेटली पता चल जाता है कि आपकी बैटरी की कंडीशन कितनी है। आपकी बैटरी नई है या फिर यूज़ में है, थोड़ी सी कमज़ोर है या फिर बिल्कुल डेड है। तो इसमें 3-4 कंडीशन जो होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा, इस पे कितनी रीडिंग आती है, इस पे जो कलर्स हैं इनका क्या मतलब है, कहाँ पे ग्रेविटी आनी चाहिए। तो कैसे आप खुद पता चला सकते हैं। आपको वो जब ग्रेविटी लेके ग्रेविटी मीटर वाले के पास जाते हैं जो कि बैटरी की ग्रेविटी पूरी करके देते हैं, वो आपको पूरी बात नहीं बताते कि बैटरी की कंडीशन क्या है। वो बोलते हैं हमने ग्रेविटी पूरी कर दी, टैंकर से चार्ज करके दे दी और अब ले जाएं, बस ठीक है। लेकिन घर जब पहुंचते हैं तो फिर दोबारा से आपको बैकअप नहीं मिलता। एक दिन वो जो उन्होंने चार्ज करके दी होती है उससे सही चल रहा होता है, अगले दिन फिर वही काम खराब हो जाता है। तो फिर लोग समझते हैं कि उनके इन्वर्टर में फॉल्ट है। तो आते हैं अब इस वीडियो की तरफ। तो इसमें मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने जब ग्रेविटी टेस्ट करनी है तो इसके ऊपर जो है निशान कहाँ पे आना चाहिए। नई बैटरी के लिए इसकी रीडिंग क्या होती है और पुरानी के लिए क्या होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये नंबर्स लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये 1300 लिखा हुआ है, 1300 लिखा हुआ है, 1300 और ये 1200 यानी 1200 लिखा हुआ है। और यहाँ पे 1100 लिखा हुआ है, 1100। और ये इस साइड पे ये नंबर्स लगे हुए हैं सारे। 1100 पे मतलब है कि पानी है बिल्कुल। आपकी ग्रेविटी के अंदर जो एसिड है उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं है। तो ये 1100 इसको जो एक्चुअल रीडिंग होती है 1.1, 1.2, 1.3 यानी कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो उसके ये यूनिट हैं। तो ये यूनिट है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है नॉर्मली इसको 1100 कहते हैं, इसको 1200, इसको 1300। अब 1100 पे क्या है, रेड है, और ये 1200 पे ग्रीन है और 1300 पे येलो है। तो ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो नई बैटरी आती है, 0 मीटर जो बैटरी आती है उसकी ग्रेविटी 1300 के करीब होती है। ये जो 1300 लिखा हुआ है और इधर ये येलो मार्क है, इसके सेंटर में आएगी, या फिर ये ग्रीन और येलो जहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे 1.280, 1.2826, 1260 या फिर 1250 तक अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी आती है तो आपकी बैटरी नई है। अब बात यह है कि कुछ लोगों की बैटरी नई होती है, होती भी ठीक है बिल्कुल, उनकी ग्रेविटी यहाँ पे आ रही होती है ग्रीन के सेंटर में। उसकी क्या रीज़न है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमारी ग्रेविटी तो इस ग्रीन के सेंटर में आ रही है, यानी कि ये ग्रीन का जो सेंटर है यहाँ पे 1200 बनती है। ये 1200 ग्रेविटी यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1200, ये 1200 ग्रीन का सेंटर बनता है। इधर लाइन भी लगी होती है तो इधर आती है। तो हमारी तो बैटरी नहीं थी, इसको क्या हो गया, ये वो समझते हैं ये ख़राब है। वो उनकी बैटरी भी ख़राब नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है वो सही तरीके से चार्ज नहीं होती, तब नई बैटरी 0 मीटर बैटरी की ग्रेविटी ग्रीन के सेंटर में यानी 1200 पे आती है। अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी 1200 पे आती है तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। आपकी चार्जिंग सिस्टम में फॉल्ट है, वो बैटरी को प्रॉपरली चार्ज नहीं कर रहा। क्योंकि जैसे ही नई बैटरी को हम चार्ज करते हैं उसकी ग्रेविटी पूरी हो गई येलो मार्क पे, यानी कि जहाँ पे लिखा हुआ है 1300 या 1250 या 1260 या 1280, इस रेंज में येलो मार्क की रेंज में आ जाती है, या फिर या जो ग्रीन और येलो मिल रहे हैं यहाँ पे आ जाती है। तो बैटरी बिल्कुल चार्ज भी है और नई भी है। अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज की है, आपने बैटरी की चार्जिंग है, बैकअप दे रही है, और फिर भी वो 1250 यानी कि 1200 सॉरी ये ग्रीन के सेंटर में रहती है, तो इसका मतलब आपकी बैटरी कुछ आपने साल 2 साल यूज़ कर ली है, वीक हो चुकी है, 50% उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। तो वो फुल चार्ज होने के बाद इधर आ रही है। जब उस बैटरी को आप डिस्चार्ज करेंगे तो वो बैटरी, ये रेड मार्क है, रेड और ग्रीन मिल रहे हैं, यहाँ पे वो ग्रेविटी अपनी डिस्प्ले करेगी, यानी यहाँ पे ग्रेविटी आएगी। तो वो बैटरी वीक बैटरी है, ठीक है। ये चीज़ आपको वो जो टेस्टर होता है, ग्रेविटी टेस्टर, वो दूसरा जो डिजिटल होता है, उससे आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी। इन चीज़ों का, बैटरी की एक्यूरेट कंडीशन का इस मीटर से ही पता चलता है। उससे एक अंदाज़ा होता है डिजिटल मीटर से, ठीक है, उसमें अंदाज़ा लगाया जाता है और कुछ नहीं होता उसमें। और ये जो है, अगर आपकी ग्रेविटी बैटरी की रेड पे आ रही है या रेड से भी ऊपर जा रही है तो समझें अगर किसी एक सेल की है तो समझे वो सेल डेड है। अगर सारी बैटरी की यहाँ पे जा रही है तो फिर आपको चाहिए कि बैटरी को फुल चार्ज करें, अच्छे तरीके से फुल ओवर चार्ज करें, 4 से 5 घंटे उसको
20 या 30 एम्पेयर पे चार्ज करें, उसके बाद चेक करें, फिर भी अगर इधर रेड पे ही रहती है सारे सेलों की या एक सेल की, तो आपका वो सेल या पूरी बैटरी डेड है। तो अगर ट्यूबुलर बैटरी का एक सेल भी डेड हो जाए तो वो रिपेयर नहीं होता। अगर आपकी सिंपल बैटरी है तो उसका एक सेल आप रिपेयर करवा सकते हैं, उसकी सारी प्लेटें चेंज करवा सकते हैं, उसको दोबारा से काबिल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, आप जहाँ मर्जी बैटरी को ले जाएं, इन चीज़ों का वो नहीं बताएंगे। वो आपको जस्ट बैटरी की ग्रेविटी पूरी करके दे देंगे, बैटरी की हेल्थ का आपको नहीं बताएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।